तारीख थी 22 जनवरी 2022। हरियाणा के सोनीपत जिले के कन्नौर थाने में एक 22 साल की लड़की की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई जाती है। रिपोर्ट दर्ज होते ही पूरे पुलिस थाने में तहलका मच जाता है, क्योंकि गायब होने वाली लड़की ने कुछ समय पहले ही एक एग्जाम पास करके कनाडा की बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाते हुए घटना की पूरी कहानी, लड़की के साथ क्या कुछ हुआ था और घटना की पीछे की वजह क्या थी, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। आप खुद को और अपनों को सुरक्षित रख पाएं, इसलिए इस केस को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम हरियाणा के मशहूर मोनिका केस की बात कर रहे हैं। 22 साल की मोनिका हरियाणा के रोहतक जिले के कलंद गांव के रहने वाली। बचपन से मोनिका पढ़ने में काफी तेज थी, इसलिए परिवार वाले इन्हें आगे तक पढ़ाने का फैसला करते हैं। मोनिका भी उनके उम्मीदों पर खरी उतरती हैं और लगातार पढ़ाई में बेहतर करती रहती हैं। एक समय बाद मोनिका कनाडा के एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने का फैसला करती हैं। परिवार वाले भी मोनिका के इस फैसले में उनका साथ देते हैं, मगर समस्या ये थी कि मोनिका को कनाडा जाने से पहले एक एग्जाम क्लियर करना था। इसी एग्जाम की तैयारी के लिए मोनिका अब अपने घर को छोड़कर हरियाणा के सोनीपत जिले के कन्नौर में रहने वाली अपनी मौसी के पास आ जाती हैं। मौसी के पास आने का कारण था यहाँ रहकर मोनिका अच्छे से पढ़ाई कर सके। यहाँ रहते हुए मोनिका अच्छे से पढ़ाई करने लगती है, मगर इसी पढ़ाई के दौरान एक दिन उसकी नज़र पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से मिलती है। एक दिन, 2 दिन होते होते आए दिन अब उस लड़के और मोनिका की आंखें चार हो जाती हैं। अब देखते ही देखते इनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जिसे मोनिका पसंद करने लगी थी उस लड़के का नाम सुनील उर्फ सिल्ला था। बहुत जल्द मोनिका सुनील के प्यार में पड़ जाती हैं और दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं। इसी बीच मोनिका का एक एग्जाम भी आता है। IELTS एग्जाम पास करते हुए कनाडा जाने के योग्य हो जाती है। मोनिका की इस कामयाबी पर घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मोनिका की इस कामयाबी का चर्चा जिले भर में होती है। सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद फाइनली अपनी पढ़ाई के लिए मोनिका 5 जनवरी 2022 को कनाडा चली जाती हैं। कनाडा जाकर मोनिका बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने लगती हैं। अभी मोनिका को गए कुछ ही दिन हुए थे कि सुनील फोन पर मोनिका को शादी करने के लिए भारत बुलाता है। जल्द से जल्द भारत बुलाने लगता है। सुनील की जिद की वजह से मोनिका महेश 17 दिनों बाद कनाडा से वापस भारत आ जाती हैं। 17 दिनों बाद यानी 22 जनवरी 2022 को मोनिका बिना अपने परिवार वालों को बताए कनाडा से हरियाणा वापस आ जाती हैं। यहाँ आने के बाद मोनिका सुनील से मिलती हैं और दोनों चुपचाप दुनिया के नजरों से बचकर साथ रहने लगते हैं। फिर 29 जनवरी 2022 को मोनिका गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में सुनील के साथ गुपचुप तरीके से शादी कर लेती हैं। शादी के अगले ही दिन यानी 30 जनवरी 2022 को मोनिका अब बिना किसी को बताए वापस कनाडा चली जाती हैं और अपनी पढ़ाई में लग जाती हैं। अब अगले कुछ महीनों तक मोनिका कनाडा में ही रहती हैं। मोनिका के व्यवहार में काफी बदलाव आने लगता है। जब भी उनके परिवार में उनको कोई कॉल करता था तो मोनिका कॉल को कट कर देती थी या फिर बातों को टाल देती थी। ऐसा अप्रैल महीनों तक चलता रहता है। अप्रैल महीने के अंत तक स्थिति ऐसी बन जाती है कि मोनिका अपने परिवार और रिश्तेदारों तक फोन उठाना बंद कर देती हैं। यहाँ तक कि कोई करीबी रिश्तेदारों तक के नंबर को ब्लॉक तक कर देती हैं। कुल मिलाकर परिवार वाले चाहकर भी मोनिका से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। मोनिका के परिवार वाले मोनिका से संपर्क करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर कहीं भी मोनिका का अता पता नहीं चलता है। अंत में मोनिका की मौसी कन्नौर थाने में जाकर मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। इस रिपोर्ट में
मोनिका की मौसी अपने पड़ोसी सुनील पर मोनिका के अपहरण का केस दर्ज कराती हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर कन्नौज पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है, मगर जांच की रफ्तार इतनी धीमी थी कि मोनिका के परिवार वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तक अपनी गुहार लेकर जाते हैं कि इस केस को क्राइम ब्रांच तक सौंप दिया जाए। मोनिका के परिवार वालों की रिक्वेस्ट पर इस केस की जांच रोहतक आईजी को सौंप दी जाती है। रोहतक आईजी इस केस की जांच दीवानी सीआईए टीम को सौंप देते हैं। अब पुलिस सबसे पहले सुनील की तलाश में लगती है। काफी कोशिशों के बाद भी सुनील का कहीं भी अता पता नहीं चलता है, मगर पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और अपनी मेहनत जारी रखते हैं। इसी क्रम में पुलिस को कहीं से पता चलता है कि सुनील उत्तर प्रदेश में रह रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस छापेमारी करके 2 अप्रैल 2023 को सुनील को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद सुनील को स्थानीय अदालत में पेश किया जाता है, जहां से 8 दिनों के पुलिस रिमांड में उसे भेज दिया जाता है। इसके बाद सुनील से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। शुरू में सुनील सभी आरोपों को निराधार बताता है और खुद को बेगुनाह बताते हुए कहता है कि मोनिका के परिवार वाले उसे फंसाना चाहते हैं, मगर पुलिस सुनील की मीठी बातों के आने के बजाय पुलिस अपनी तरीकों से पूछताछ की सिलसिला शुरू करती है। पुलिस की शक्ति के आगे सुनील की सारी चालाकी फेल होने लगती है और फिर एक हैरान कर देने वाली सच्चाई से पर्दा उठता है। सुनील बताता है कि मोनिका से उसकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब मोनिका अपनी मौसी के यहाँ पढ़ने आई थी। तब सुनील मोनिका के मौसी के यहाँ दूध लेने आया जाया करता था। यही मोनिका की मौसी मोनिका की मुलाकात सुनील से करवाती हैं। सुनील पूछताछ में खुलासा करता है कि मोनिका से शादी करने के 4 महीने बाद यानी अप्रैल महीने में एक बार फिर से जबरदस्ती कनाडा से बुला लेता है और साथ में ही रहने लगता है। इस बात की जानकारी मोनिका अपने परिवार वालों में नहीं देती है। यही वजह थी कि मोनिका अपने परिवार वालों से बात करना नहीं चाहती। सुनील के खुलासों के मुताबिक सुनील और मोनिका दुनिया के नजरों से बचकर अगले कई महीनों तक साथ रहते हैं और समय समय पर ठिकाना बदलते रहते हैं। शुरू में तो इन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार रहता है। समय के साथ रिश्तों में कड़वाहट शुरू होने लगती है और ये कड़वाहट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इन दोनों में झगड़े होने लगते हैं। इन्हीं झगड़ों के बीच किसी तरह ये दोनों साथ रह रहे थे, मगर 29 जून 2022 को जब सुनील मोनिका को लेकर अपनी गाड़ी से झंझारा स्थित फार्म हाउस की तरफ जा रहा था, तभी कार में ही इन दोनों की इतनी ज्यादा अनबन हो जाती है कि सुनील कार में रखा अपना पिस्तौल निकालता है और सुनसान जगह पर कार खड़ी करने के बाद 2 गोली मोनिका की खोपड़ी में मार देता है। सुनील के बयान के मुताबिक गोली मारने के बाद वो लाश को अपनी गाड़ी के डिग्गी में डालता है और उसे अच्छे से कवर कर देता है। सुनील को समझ नहीं आ रहा था कि इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, इसलिए वो अगला कदम उठाने से पहले लाश को लेकर अपने फार्म हाउस में चला जाता है और कार को पार्किंग में खड़ी करने के बाद उसे अच्छे से कवर कर देता है। तो लाश को ठिकाने लगाने के प्लानिंग में लग जाता है। इसी दौरान उसे ख्याल आता है कि क्यों ना इस लाश को इसी फार्म हाउस में दफना दिया जाए। इसी के बाद अगली सुबह सुनील अपने घर पे कुछ मजदूरों को बुलाता है और घर के अंदर लगभग एक 10 फीट गहरा गड्ढा खुदवाता है। मजदूर जब इस गड्ढे के खोदने के उद्देश्य के बारे में पूछते हैं तो सुनील इन लोगों के बातों को उलझाकर बस गड्ढा खोदकर जाने के लिए कहता है। मजदूर ऐसा ही करते हैं। मजदूर के जाने के बाद सुनील कार से इस शव को उतारता है और गड्ढे में दफना देता है। अपराध को इतनी सफाई से अंजाम दिया था कि किसी को उसके गुनाह की भनक तक भी नहीं लगती है और अगले कई महीनों तक सुनील अपनी जिंदगी जीता रहता है। सुनील के इस खुलासे से सभी हैरान रह जाते हैं और फिर दीवानी क्राइम ब्रांच की टीम सुनील के फार्म हाउस पर छापा मारती है और मजदूरों की मदद से गड्ढा खुदवाया जाता है। लगभग 10 फीट
गहराई के बाद मोनिका के कंकाल को पुलिस बरामद भी कर लेती है। उस कंकाल को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस जांच में एक और हैरान कर देने वाला खुलासा ये होता है, 22 साल की मोनिका जिस 37 साल के सुनील के प्यार में पागल हो पड़ी थी, वो सुनील पहले से ही शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे भी थे। सुनील के खुलासे के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है, जबकि पुलिस और पुख्ता सबूत जुटाने में लग जाती है। इसी क्रम में कुछ महीनों की मेहनत के बाद पुलिस सुनील की ही निशानदेही पर वो पिस्तौल भी बरामद कर लेती है, जिसका इस्तेमाल मोनिका के हत्या में किया गया था। नहीं, फॉरेंसिक लैब के जांच में खुलासा होता है कि उसी पिस्तौल से चली गोली अभी भी मोनिका के खोपड़ी में फंसी हुई थी। अब लोगों को पता चलता है कि मोनिका पढ़ाई के सिलसिले में कनाडा जाना चाहती हैं, तो जानबूझकर सुनील मोनिका से और नजदीकियां बढ़ाने लगता है और जुआर में लग जाता है कि जैसे ही मोनिका कनाडा जाएंगी वो भी उसके साथ कनाडा चला जाएगा। इसलिए मोनिका को कनाडा जाते ही सुनील फिर से उसको भारत बुलाता है और फिर उससे शादी करता है। वो अपनी शादी को कोर्ट में रजिस्टर भी करवाता है, जो कि मोनिका को कनाडा का फिक्स वीजा नहीं मिलता है। इस कारण एक समय बाद सुनील को उसका अपना कनाडा जाने का प्लान फ्लॉप होते हुए नजर आता है। इसके अलावा जब मोनिका शादी के बाद कनाडा से दोबारा भारत वापस आती हैं, तो वो वापस कनाडा जाने से मना करने लगती हैं। इस कारण सुनील को डर सताने लगता है, अगर मोनिका कनाडा वापस नहीं गई तो उसका राज सबके सामने आ जाएगा और उसके कनाडा जाने के सपने पर भी पानी फिर जाएगा। बस इसी के बाद दोनों में अनबन बढ़ने लगती है। सुनील अक्सर मोनिका से कनाडा जाने को बोलता रहता था, जबकि मोनिका भारत में ही सुनील के साथ रहने की जिद करती थी। बस इसी के बात पर दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे और यहाँ तक बिगड़ गए कि एक दिन सुनील गुस्से में आकर मोनिका की जान ले लेता है। सुनील अपने इस गुनाह को छुपाने के लिए जी तोड़ कोशिश करता रहता है, मगर वो लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाता है और फाइनली 9 महीने बाद उसके गुनाह से पर्दा उठ ही जाता है। फिलहाल केस की स्थिति की बात करें तो सुनील पर मोनिका के मर्डर के अलावा और धोखाधड़ी के मामले भी चलाए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि सुनील पर पहले से ही हरियाणा के अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज थे, मगर अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। फिलहाल सुनील जेल में बंद सजा के ऐलान का इंतजार कर रहा है। इस मामले में मोनिका के परिवार वाले 7 अन्य लोगों पर मोनिका के हत्या के साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और इस केस की पुख्ता सबूत भी जुटाए जा रहे हैं, ताकि अपराधियों को कड़ी सजा मिल सके। वैसे तो ये अदालत तय करेगी कि सुनील को उसके किए की सजा क्या मिले, फिर भी आपके अनुसार आरोप सिद्ध होने पर सुनील को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।